तो मैं आपका दोस्त राम विलास अपने चैनल मैथ बाय आर विलास का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग लाभ हानि के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो नवोदय जैसी परीक्षाओं में हर वर्ष पूछे जाने की संभावना रहती है। दोस्तों ये सवाल बहुत ही अच्छा है, इसको आप ध्यान देखिए, बहुत आसानी से आपके समझ में आएगा और आप अपना नवोदय में 1 नंबर जरूर पक्का कर लेंगे। देखिए सवाल क्या है भैया, एक फल वाला 10 रुपए की 11 नारंगियां खरीदता है। क्या भैया, एक फल वाला 10 रुपए की 11 नारंगियां क्या करता है, खरीदता है। तो आप जानते हैं क्रय मूल्य किसे दर्शाया जाता है भैया, सीपी से। क्या भैया, क्रय मूल्य को हम लोग लिख लेंगे सीपी से और विक्रय मूल्य को एसपी से, विक्रय मूल्य को एसपी से। अब आप जानते हैं जिस रेट पर कोई वस्तु खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं, तथा जिस रेट पर कोई वस्तु बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। और लाभ क्या होता है आप जानते हैं भैया, यदि हम कम में खरीद के ज्यादा में बेच दें तब क्या होता है, लाभ। जैसे कोई वस्तु आप 5 रुपए में खरीद के 6 रुपए में बेचे तो आपको लाभ मिल रहा है ना, यानी कम में खरीद के ज्यादा के बेचोगे तो आपको लाभ होगा। तो लाभ बराबर सूत्र क्या होता है भाई, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या भैया, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि क्या होती है भैया, जब हम ज्यादा के खरीद के कम के बेचें तब क्या होती है, हानि। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा भाई, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और आपसे पूछा गया लाभ अथवा हानि परसेंट, यानी आपको पता होना चाहिए लाभ परसेंट बराबर क्या भैया, लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। इसी प्रकार भैया हानि परसेंट बराबर क्या भैया, हानि परसेंट बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक भैया, अब ध्यान सुनिए ये सवाल क्या कह रहा है, आप ध्यान सुनिए, बहुत आसान है, आप आराम से देखिए, पूरा सवाल आप समझ में आएगा। देखिए एक फल वाला 10 रुपए की 11 नारंगियां खरीदता है। इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए आप लिख लिया करो भाई रुपए और क्या वस्तु, क्या रुपया और वस्तु। अरे क्या, एक फल वाला 10 रुपए की, तो रुपया के सामने रुपया और वस्तु के सामने वस्तु। 10 रुपए 11 वस्तु कहता था, 11 रुपए की क्या भाई, 11 रुपए के 10 के भाव से बेचता है। इधर खरीदता है तो क्या हो जाएगा भैया, क्रय मूल्य ऊपर आ जाएगा और नीचे बेचता क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। अब देखिए इस प्रकार के सवाल में आप ये क्या करिए भैया, तिरछा तिरछा गुणा करा दो, तिरछा गुणा इस प्रकार, ये गुणा कराओ 10 दहम में 100 और भाई 11 11 हम 121। समझ गए भाई। अरे 11 गुणा ट्रिक तो आपको आती होगी, बहुत आसान है, अभी हम बताते हैं 11 के गुणा की ट्रिक। अब देखिए सीपी 100 रुपए में, सीपी कितना है 100 रुपए, यानी आप 100 रुपए खरीद कोई वस्तु को और देखिए 121 रुपए के बेच रहे हैं, तो आप कम के खरीद के ज्यादा के बेच तो आप क्या हुआ, लाभ। यानी जिसमें जो पूछा है लाभ होगा खाने, तो एक चीज आप क्लियर हो गया, क्या हुआ भैया आपको लाभ। और लाभ कितने हुआ भैया, 100 खरीद के आप 121 के बेचे तो आपको लाभ कितने हुआ, 21 का। अच्छा कहां से, 100 से हुआ है, या ऐसे समझ रहे क्रय मूल्य कितना है आपका 100 रुपया और परसेंट में बताना है भैया, तो आप जानते हैं लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ये देखो 100 कट गया तो लाभ आप कितना आ गया भैया 21%। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में। अच्छा बात आई है गुणा की ट्रिक की 11 वाली, तो हम सिखाते हैं आपको, बहुत आसान है भैया, बहुत ही आसान। देखिए जैसे कुछ वजह से मान 123 गुणे 11 आ गया, तो आप तो चाहें तो ऐसे कर सकते 11 33, 33 का 3 हासिल आए 3, 11 दूनी 22, 22 3 25, 25 के 5 हासिल आए 2, 11 कम 11, 11 2 13। बिल्कुल आसान है, लेकिन अगर आप इसको चाहें तो ट्रिक से भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्या भैया, ट्रिक से भी बहुत आसानी से कर। पहले देखिए 11 से गुणा करने का क्या तरीका है, पहले जो इकाई अंक लिखा है उसको लिख लीजिए, कोई दिक्कत। फिर इकाई और दहाई दोनों जोड़ लीजिए, 3 2 5 ये। फिर इसका आगे वाले यानी इसको, अब इसको जोड़ो 2 1 3, अब जो लास्ट वाला बचा उसको देख लो भाई 13 53 13 53। क्या समझ में आया भैया। अच्छा फिर समझ लो, बहुत आसान है 11 गुणा भैया, बहुत ही आसान, जैसे आ जाए आप पर ये इतना आ गया है तो आप करा सकते हैं। 11 7 77 के 7 हासिल आए 7, 11 छक्का 66 66 4 7 3 73 का 3 हासिल आए 7, 11 5 55 55 5 60 2 62 का 2 हासिल आए 6, फिर 11 चौक 44 44 6 50। तो आप देखो इतना टाइम लगा, लेकिन यदि आपको ट्रिक पता है, देखिए भैया जैसे 45 67 गुणे 11, तो आप क्या करेंगे, पहले इसको पहले वाले अंक को ऐसे लिख लो, ठीक। अब 2 2 करके जोड़े से 7 6
13, 13 के 3 हासिल आए एक, अब इनको दोनों को 6 5 11, 11 एक 12, 12 के 2 हासिल आए एक, अब इनको 4 5 9 9 एक 10, 10 के 0 हासिल आए एक 4 एक 5। अब देखो भाई 502 37, 537 समझ में आया भाई 11 गुणा। यदि आप 11 गुणा समझ में आया भैया तो हम आपको एक सवाल दे रहे हैं, कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, अगले वाले वीडियो में इसका जवाब हम देंगे। 3 4 5 7 9 गुणे 11 आंसर कमेंट में करिए, इसके अगले वीडियो में हम आपको इसका आंसर बताएंगे। अच्छा, हम लोग इस प्रकार सवाल चर्चा कर रहे हैं, बहुत आसान है देखिए। अच्छा, एक सवाल और बताते हैं भैया, एक सवाल की चर्चा हम और कर देखिए। सवाल दूसरा देख लेते हैं भैया। 15 रुपए में 12 वस्तु, क्या भैया 15 रुपए की 12 वस्तु, ठीक भैया खरीदता है और 12 रुपए 15 के भाव से बेचता है, 12 रुपए की 15 के भाव से बेचता है। देखिए बहुत आसान भैया, आप सवाल लगा लें। देखिए क्या लिखा है बता रहे इस प्रकार सवाल में, रुपया लिख लो और वस्तु लिख लो, रुपया के नीचे रुपया लिख लो, वस्तु के नीचे वस्तु, क्या भैया रुपया के नीचे रुपया लिख लो, वस्तु के नीचे वस्तु। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ तेरिया गुणा करा दो, यानी ऐसे 15 15 हम में 225, ठीक भैया। फिर इस प्रकार 12 12 हम में 144। अब आप जानते हैं खरीदा गया तो क्रय मूल्य है, बेचा गया है तो विक्रय मूल्य, यानी आप 225 रुपए में खरीद के 144 रुपए में बेच रहे हैं, तो आप क्या होगा भाई बताइए। 225 खरीद के 144 बेच रहे हैं, क्या हुआ आपको हानि, गुड, क्या हुआ भैया हानि। अब पता कर लो कितना हुआ, आप जानते हैं हानि में क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कहते हैं भाई 225, अब विक्रय मूल्य कहते हैं भाई 144, घटा दो भैया, 5 में 4 गया, 1 12 में 4 गया, 8 1 में से 1 गया, जिन्होंने कितना आ गया भाई 81। तो आपको हानि तो मिल गई कितनी, कोई हानि 81, लेकिन आपसे पूछा है वो हानि परसेंट, क्या पूछा भाई हानि परसेंट, तो हानि बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितने भाई 225 और गुणे 100। ये देखो अब देखिए आप बहुत आसानी से काट गए, देखिए 25 चौको 100 और 25 नवयम में 225, समझ गए भैया, और 9 से 9 9 81। अब बचा क्या भाई 9 गुणे 4, तो 9 चौक 36, यानी आप क्या हुआ भैया 36% की हानि, क्या हुआ आपको 36% की हानि। क्या समझ पाए भैया, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके सवाल समझ में आते हैं। एक सवाल की चर्चा हम और कर लेते हैं ताकि इस प्रकार के सवाल कभी भी आएगा आप क्लियर कर देंगे। देख लीजिए भैया बहुत आसान है, अब आप अपने बुक से लिख लेना, कोई भी सवाल देख लेना, बहुत आसान। देखिए हम अपने बना ले रहे हैं भैया, एक फल वाला 10 रुपए के 12 नारंगियां खरीदता था, बहुत होशियार हो, 12 रुपए के 10 के भाव से बेच देता, क्या भैया 12 रुपए के 10 के भाव से बेच देता है, उसका प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे भैया, पहले लिख लीजिए आप रुपया और क्या लिख लीजिए वस्तु, क्या लिख लो रुपया और वस्तु। रुपया के नीचे रुपया, कितना रुपया भैया 10 रुपए, तो लिख लो, और वस्तु के नीचे वस्तु। फिर क्या है भैया 12 रुपए और वस्तु कितनी है 10 रुपए। क्या समझेंगे भैया, कुछ भी नहीं, इसमें एकदम आसान है, आपको सिर्फ क्या करना है तिरछा गुणा कराना है भाई। ये देखो 10 दहम 100 और 12 बरहम 144, ठीक भैया। अब देखिए मैं कह रहा हूं आपको, जब खरीदा गया तो क्रय मूल्य है और बेचा गया है तो विक्रय मूल्य। अब आप खुद बताइए भाई 100 के खरीद के आप 144 के बेच रहे हैं, तो आप क्या हुआ 100 रुपए खरीद के 144 के बेच रहे, क्या हुआ लाभ, क्या हुआ भैया लाभ। लाभ बराबर आप जानते हैं भाई विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है भाई 144 माइनस क्रय मूल्य कितना है 100, तो कितना आ गया भाई 44। आपसे लाभ तो पूछा नहीं, आपसे पूछा है लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट बराबर आपको फार्मूला पता है भैया, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ कितना है भैया देखिए 44, क्रय मूल्य कितना है भैया 100, और परसेंट बताने के लिए 100 से गुणा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 44। दोस्तों हमें उम्मीद है आप इस प्रकार सवाल कर लेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।